वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ इन। जैसा कि पिछला वीडियो पार्ट 1 में जो कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जाने थे, जिसमें cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई cos पाई बाई टू प्लस एक्स पाई माइनस एक्स cos पाई प्लस एक्स cos 2x tan x, और जैसे ही cos का है सेम साइन का फॉर्मूला जो कि साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ये सारे फॉर्मूला आपने पार्ट 1 वीडियो पिछला में देखा होगा। अगर नहीं तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसे ज़रूर देख ले, जिससे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला एक ही तरीका से कैसे ड्राइव होता है। तो इसके जो बचे हुए कुछ फॉर्मूला है जो हम आज इस पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं बचे हुए कुछ और फॉर्मूला वो कैसे एक ही तरीका से ड्राइव होते हैं। तो पिछला वीडियो में लास्ट में जैसे कि cos 2x फाइंड कर लिए थे, cos के साथ साइन भी फाइंड कर लिए थे 2x। तो अब बचा हुआ यहाँ इसके आगे जो कि tan 2x कैसे फिर उसी तरीका से निकालेंगे, तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमने tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x मल्टीपल tan y फाइंड किया था। ये भी फॉर्मूला सिर्फ इसी तरह से ही फाइंड हुआ था कि cos x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है और sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है जो कि sin बाई cos tan होता है, इसी को ड्राइव करने से ये आया था। तो अब इससे आगे जानेंगे कि इसमें अगर हम लोग यहाँ tan 2x कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। इसी सेम फॉर्मूला से ये फाइंड हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी जैसे कि ये y को रिप्लेस कर देते हैं x, जैसे बाकी फॉर्मूला में रिप्लेस करके ही फाइंड हुआ था, उसी तरह जहाँ जहाँ y है वहाँ x लगाएंगे। जैसे कि यहाँ भी अगर x लगा दें, यहाँ भी x लगा दें, तो इस केस में हमारा ये रिजल्ट क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया tan 2x, क्योंकि x प्लस इसके जगह ये x है तो 2x हो गया। सिमिलरली ऊपर में क्या हो गया, ये tan x, फिर ये y की जगह हमने x माना तो tan x इंटू tan x हो गया 2 tan x। उसी तरह ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस tan x, और y को रिप्लेस कर दिए x से तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स दिस इज tan स्क्वायर x। तो इस तरह tan 2x का ये फॉर्मूला फाइंड हो गया। जैसा कि जानते हैं कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y होता है। और पिछला एक फॉर्मूला जहाँ y को रिप्लेस कर दिए थे x से, तो ये cos 2x बन गया था और इस तरह से cos 2x का फॉर्मूला निकला था, और उस फॉर्मूला से भी ढेर सारे और कुछ फॉर्मूला निकले थे। तो अगर उसी तरह रिप्लेसमेंट, अगर इस जगह ये y को अगर हम लोग 2x रख दें, रिप्लेस कर दें, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x रखते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x रखते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये cos x प्लस 2x, ये तो 3x दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ये cos 3x। और ये सारे रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो यहाँ इस तरह दिखेगा। तो ये नेक्स्ट अलग से इस तरह से कुछ दिख गया। अब हमें पता है कि cos 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, sin 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ लिख लेंगे और बाकी ये उतार लेंगे। तो ये हमारा cos 2x का फॉर्मूला जो कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और sin 2x का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है 2 sin x इंटू cos x। अब इसको cos x को अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये दिख जाएगा हमारा 2 cos qx, दिस इज 2 cos qx, एंड cos x यहाँ माइनस के साथ, दिस इज cos x। उसी तरह ये माइनस अंदर जाएगा तो दिस इज माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू दिस cos x। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ से साइन स्क्वायर x को कन्वर्ट करते हैं ये cos के फॉर्मूला में, जो कि होता है कि 1 माइनस दिस इज cos स्क्वायर x। ये साइन x का होता है, यहाँ पे 2 बाहर रह गया, ये वाला cos x बाहर आ गया, ये तोड़ दिए, बाकी ये माइनस एज इट इज cos x एज इट इज, एंड दिस इज ऑल्सो एज इट इज, उतार लिए। अगला कैलकुलेशन ये ऐसा दिखेगा, दिस इज ये -2 और cos x ये दोनों अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos x, दिस इज -2 cos x, माइनस माइनस प्लस 2, और ये cos स्क्वायर के साथ अगर जाएगा तो 2 cos qx, तो ये प्लस में आ गया। बाकी जो यहाँ दिख रहा है,
अब इसमें यहाँ जो लाइक टर्म है जो कि 2 cos QX 2 cos QX ये दोनों लाइक टर्म है तो ये 4 हो जाते हैं, तो दैट इज 4 cos QX हो जाते हैं। ये दोनों लाइक टर्म है, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 और 1 3 हो जाते हैं, दैट इज -3 cos x हो जाते हैं। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है यही इसका फॉर्मूला हो गया कि अगर cos 3x है तो इसका यही फॉर्मूला आया, cos 3x का 4 cos QX -3 cos x। अब सेम उसी तरह sin x प्लस वाई का फॉर्मूला मालूम है कि ये होता है sin x इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस cos x इंटू साइन वाई। अगर यहाँ पे भी उसी तरह इस y को रिप्लेस कर दें 2x से तो sin x प्लस 2x sin 3x आ जाएगा, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x करेंगे। तो जिस तरह अभी cos x का जिस तरह से सॉल्यूशन किए थे वही सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें sin 3x का फॉर्मूला दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने y की जगह 2x रिप्लेस कर दिया, y की जगह 2x तो sin इंटू कॉस 2x आया। तो उसी तरह cos 2x का जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर x लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ साइन से हमें इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका और भी फॉर्मूला है लेकिन इसका साइन स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। तो ये cos x रह गया, sin 2x का तो मालूम है 2 sin x cos x होता है। इस sin x को जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो sin x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने से ये sin x -2 sin QX आ गया, sin स्क्वायर एंड sin x, और ये cos x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x आ गया। जैसा कि पिछला फॉर्मूला में जो काम किए थे इस cos स्क्वायर x को कन्वर्ट करते हैं साइन के केस में, तो ये पता है कि ये 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, इसका कन्वर्सन। और ये बाकी को अगर अभी के लिए लिख लेते हैं तो ये बाकी एज इट इज़ उतार लिए, ये भी एज इट इज़ रख लिए। अब ये 2 sin x को जब अंदर डालेंगे तो ये पहला टर्म दिख जाएगा 2 sin x प्लस माइनस माइनस साइन साइन, ये हो गया 2 sin QX। अब ये क्यूब लाइक टर्म यहाँ दिख रहे हैं लेकिन ये माइनस माइनस है, तो ये हो गया -4x, दिस इज -4 sin QX दिखा। अब ये प्लस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, तो 2 और 1 3 हो जाते हैं, दैट इज 3 sin x। तो यहाँ साइन के फॉर्मूला में अगर ये साइन 3x होता है तो इसके रिजल्ट ये आते हैं, और यही साइन 3x का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से साइन 3x के फॉर्मूला में यहाँ 3 sin x पहले है, कॉस वाले में 3 बाद में आते थे, और -4 sin QX यहाँ माइनस के साथ साइन में है, कॉस वाले में ये 4 cos QX ये पहले होते थे। इस तरह याद रख सकते हैं। जिस तरह अभी फॉर्मूला निकाले कॉस और साइन का कि cos x प्लस वाई का जो रिजल्ट आता है इसमें y की जगह रिप्लेस कर रहे थे सारे फॉर्मूला में 2x की तरह, उसी तरह अगर 10 में अगर ये रिप्लेस कर दे तो एक नया रिजल्ट आएगा वैसे ही। तो इस तरह 10x प्लस वाई के फॉर्मूला में जहाँ जहाँ y था वहाँ पे हमने 2x को रिप्लेस किया, तो इस y की जगह 2x, इस y की जगह 2x, और 10 2x का जो फॉर्मूला होता है वो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 10 3x का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ 10 2x का फॉर्मूला जैसा मालूम है कि 2 10x डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता है, वही 2 10x डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता है। तो ये 10x ऊपर में ये मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों के साथ यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम से काम हो जाएगा, और ये नीचे नीचे फिर कट जाएगा। इन सारे कैलकुलेशन को यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो यहाँ एलसीएम में आ गया, तो ये सारा टर्म, ये पूरा टर्म जब ऊपर मल्टीपल होगा तो इस तरह हो जाएगा, और ये प्लस आ गया, और चूंकि ये सेम टू सेम एज इट इज़ है तो ऊपर एज इट इज़ ही आएंगे क्योंकि ये नीचे का कट गया पूरा इसलिए। और इसी तरह नीचे का जब ये लिए ये टर्म को एज ए एलसीएम तो ये पूरे टर्म के साथ हो गया, ये पूरा टर्म 1 से मल्टीपल हुआ तो ये 1 के साथ मल्टीपल माइनस, तो इस तरह से ये नीचे का टर्म कैंसिल हो गया, और ऊपर का टर्म 10x, दिस इज 10x प्लस 2 10x, तो 10x प्लस 2 3 हो जाते हैं, दिस इज 3 10x हो जाते हैं, एंड दिस इज 10x माइनस 10 स्क्वायर, तो दैट इज माइनस 10 क्यूब हो जाते हैं, तो 10 QX हो जाते हैं। और नीचे जो दिख रहा है ये स्क्वायर, तो ये -10 स्क्वायर है, दिस इज -2 10 स्क्वायर, तो लाइक टर्म हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो दैट इज 1 - 2 1 3,
दिस इज 3 tan स्क्वायर हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा tan 3x का रिजल्ट आ गया। तो tan 3x के लिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि 3 tan x होते हैं और माइनस tan qx 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, वो tan 3x के रिजल्ट होते हैं। अब यही एक तरह के फॉर्मूला से कुछ एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों एक साथ हो, यानी cos x प्लस वाई के फॉर्मूला और cos x माइनस वाई के फॉर्मूला, अगर इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ दे तो क्या होगा, घटा दे तो क्या होगा। इट मीन्स हमें cos x प्लस वाई को कुछ नया नाम रखना पड़ेगा। मान लेते हैं थीटा। इस पूरे सिस्टम को x माइनस वाई एक नया नाम मान लेते हैं फाई। तो इस तरह दो सिचुएशन आए और एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ रखे हैं। इसमें ये वाई वाई कट गया, ऐड कर रहे हैं तो x और x 2x दिख रहा है एडिशन में। इट मीन्स ये थीटा अब प्लस ये फाई दिख रहा है। तो सिर्फ x जहाँ होगा, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, जहाँ पे भी x होगा तो x के जगह पे हम ये पूरे के साथ ये डिवीज़न में 2 चला जाएगा, ये डिवीज़न में लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट को जब यहाँ रखेंगे तो काम बन जाएगा। जैसे x के साथ ये हुआ है और अगर हमको ये y का रिजल्ट चाहिए तो y के रिजल्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे, दैट इज साइन चेंज। इट मीन्स x और x कट जाएगा, दिस इज प्लस एंड प्लस, दैट इज प्लस वाई प्लस वाई, दैट इज 2y। जैसे ये 2x आया था ये 2y बनेंगे। और चूंकि ये साइन चेंज हो गया है तो थीटा माइनस फाई दिख रहा है, दैट इज थीटा माइनस फाई। और नेक्स्ट स्टेप में 2 जब नीचे जाएगा तो ये 2 नीचे आ गया, यानी जब जब y है तो हम ये रख सकते हैं और जब जब x है तो ऐसा रख सकते हैं। सेम कंडीशन में इसका एक फॉर्मूला निकलेगा, फिर इसका भी वही सेम सिचुएशन से आएगा। सबसे पहले अगर इन दोनों को अगर एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड में तो साइन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज प्लस माइनस माइनस सेम टू सेम। तो एडिशन में ये कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल में दिस इज कॉस और x प्लस वाई को हमने थीटा अगर मान लिया तो ये थीटा लिखेंगे और ये थीटा हो गया, कॉस फाई हो गया, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, दैट इज प्लस दिस कॉस, यहाँ पे लिखना होगा x माइनस वाई, दिस इज x माइनस वाई, और x माइनस वाई को हमने फाई माना है तो ये फाई लिखना होगा। और चूंकि इसको ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस एंड दिस 2, दोनों एक जैसा है इसीलिए ये 2 हो गया, ये हो गया कॉस, और कॉस x लिखना होगा यहाँ पे x। तो x के जगह पे हमने फाइंड किया कि अगर x प्लस वाई को थीटा और x माइनस वाई को फाई करेंगे तो सिंगल x निकालना है तो कैलकुलेट किया जाएगा, और कैलकुलेट करने से सिंगल x का पता चला। तो सिंगल x थीटा प्लस फाई दिख रहा है ये x की जगह। उसी तरह मल्टीपल ये हमारा कॉस, ये y है, और y फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, तो सारे साइन चेंज होने से ऐसा रिजल्ट आया, दिस इज थीटा माइनस फाई डिवाइडेड 2। तो इस तरह से तो एक नया रिजल्ट आता है। ये तब आता है जब हम एडिशन करते हैं ऊपर नीचे। अगर यही चीज़ को अगर हम एडिशन ना करके सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज। तो इस केस में सब्ट्रैक्शन में इस बार ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो जब ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, लेकिन माइनस आ रहे हैं, माइनस माइनस आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जा रहे हैं, 1 and 1 2 हो जा रहे हैं, 2 दिस इज साइन। और उसी तरह यहाँ पे ये साइन x होगा, x की जगह ये होना चाहिए, x की जगह थीटा प्लस फाई, इसलिए क्योंकि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक नया नाम दिया तो कैलकुलेशन में ये आया। उसी तरह अब यहाँ पे ये साइन दिख रहा है, दिस इज आवर साइन, और y की जगह ऐसा हो जाएगा, दैट इज थीटा माइनस फाई डिवाइडेड अपॉन 2, ये हो गया y के लिए। और चूंकि हमने ये कैलकुलेशन किया था इसके सब्ट्रैक्शंस, यानी कि इस x प्लस वाई को जो कि थीटा माना गया था, x माइनस वाई को जो कि फाई माना गया था, यानी कॉस थीटा लिखें
और इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे कॉस फाई से, तो सिचुएशन इस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला। सेम कहानी ये साइन वाले फार्मूला से जब लगाएंगे तो फिर एक नया टाइप का फार्मूला निकल के आएगा, जैसा कि साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला मालूम हो गया कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस ही रहेगा कॉस एक्स साइन वाई, सिमिलरली माइनस है तो माइनस ही रहेगा, वही साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब जैसा कि एक्स प्लस वाई को थीटा रख लिए, एक्स माइनस वाई को एक नया चीज़ फाई नाम रख लिए। तो जैसा कि बताए थे क्या क्या कैलकुलेशन होता है एक्स की तरह, सेम यहाँ पे अगर पहले एडिशन कर लेते हैं। अगर एडिशन करेंगे तो किसी भी जगह साइन का, साइन बोले तो ये साइन नहीं, किसी भी जगह ये सिग्नेचर चेंज नहीं होगा एडिशन में, यानी कि दिस प्लस दिस, इट मीन्स साइन, इसको तो हमने थीटा रखा है तो ये हो गया साइन थीटा, और इसको फाई रखा है, ये हो गया साइन फाई। तो इन दोनों के केस में ये सेम टू सेम ऑटोमेटिक कट गया और ये दोनों 2 हो गया, इट मीन्स 2 साइन लग गया यहाँ पे, और x की जगह जो था वो यहाँ रखा हुआ है वैसे ही कॉस वाले में जो आया था, और ये तो कॉस है ही, इसको उतार लेंगे और ये y की जगह जो था वो फिट हो गया। सिमिलरली जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन थीटा वाला और नीचे ये फाई, ये माइनस में, दिस इज माइनस, ये हो गया। अब साइन, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सिंबल चेंज हो गया, अब चेंज हो गया तो ये वाला कट गया इस बार, और ये प्लस 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 आ गया, इट मीन्स 2, तो ये 2 हो गया। कॉस वाला पहले लिख लेते हैं, तो ये कॉस साइन, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू तो फाइंड कर ही लिए थे, ये रहा साइन वाई, ये साइन वाई का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से कॉस और साइन का भी एक नया रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह जब आप हमारे इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा वीडियो जब देख लेते हैं तो आप क्लास 11 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फुली कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि यही सारे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके सॉल्व करने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल के अगर 3-4 वीडियो पर डे देखेंगे तो डे बाय डे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।